हेलो एवरीवन, मैं सोमवीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका गाइड। तो हम कल केमिकल रिएक्शन की टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जो मतलब जिसमें बाहर निकले और थर्म मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी। ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसमें से हीट निकल जाती है। तो इसमें से क्या हुआ, हीट रिलीज हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब आपस में मिलते हैं तो हमारा वाटर बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और उसमें से भी क्या निकल जाती है, हीट एनर्जी निकल जाती है। जब हीट एनर्जी निकलेगी तो वो क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स भी जिसमें अंदर आएगी, अंदर हीट आएगी, थर्म मीन्स हीट, यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा। कि भी इन ए रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, अगर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से तो वो होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट से जब हीट पास करा दी जाती है, यानी कि जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसमें से हीट पास करा दी जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसमें भी जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को एब्जॉर्ब होने की वजह से जो रिएक्शन होगी वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज ऐड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड, कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ये भी कॉपर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब रिडक्शन रिएक्शन इसकी उल्टी है, बिल्कुल उल्टी। उसमें क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जब ये मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन रिएक्शन है वो, और उसमें से ऑक्सीजन निकलती है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। क्या चीज़ होनी चाहिए हमारी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। अब कॉपर ऑक्साइड प्लस, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से क्या होता है, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव होना भी रिडक्शन है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स उसके नेम में ही छिपा है, रेड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। कि भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों होती हैं वो उसको बोलते हैं
रेडॉक्स रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन टुगेदर, एक साथ होती हैं, तो होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल है, जैसे अगर जिंक कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और उसमें से कॉपर अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जिंक में क्या हुआ, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसमें, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो आप, कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन थी लेकिन वो अकेला रह गया, यहाँ पे निकली है, ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।